बिल्कुल देनी चाहिए, क्यों नहीं। ये उनका राइट है। ये गलत बात है कि एक फ़ीमेल जो है वो अकेले बाहर नहीं निकल सकती इस तरीके से। तो ये उनका राइट है, उनकी फ्रीडम होनी चाहिए। ड्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए या हर तरह की? नहीं, ड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं कह रही, उनको फ्रीडम ये होनी चाहिए की बात करो क्या यहाँ पे जहाँ पे हमारे व्यूवर्स हैं वहाँ पे किसी भी औरत को नंगा फिरने की इजाज़त दी जा सकती है? कोई डिमांड करेगा कि औरत हमारे यहाँ, चलो इंडिया के अंदर औरत नंगी फिरती रहे, अमेरिका के अंदर भी मुकम्मल तौर पे जिसको बोलते हैं ना कि औरत मुकम्मल तौर पे नंगी जिसको बोलते नहीं फिर सकती कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस पे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विभा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम लोगों को पता होगा कि रिसेंटली ईरान में जो एक कॉलेज की एक लड़की थी, उसने अपना एक विरोध प्रदर्शन जताया है, जो कि एक बहुत ही अलग वे में था। उसने अंडरगारमेंट्स पहन के वो वहाँ की सड़कों पे, वहाँ के कॉलेजेस में जाके बैठी, जिस पे ईरान में बहुत ही बवाल हो रहा है, बहुत ही हल्ला मचा हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईरान में शरिया कानून लागू है, जिसके तहत आपको सिर्फ बुर्के या हिजाब के अंदर रह सकते हैं। आपको आप अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, अपना बाल नहीं दिखा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप चेहरा दिखा सकते हैं। लाइक आपको हमेशा हिजाब पहन के रखना पड़ेगा। तो उस लड़की का ये कहना है कि मेरा शरीर, मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसे कपड़े पहनूं। आप लोग कौन होते हैं इस तरह के कानून लाने वाले? तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है। वीडियो के एंड में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू निकल सकती इस तरीके से। तो ये उनका राइट है, उनकी फ्रीडम होनी चाहिए। ड्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए या हर तरह की? नहीं, ड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं कह रही, उनको फ्रीडम ये होनी चाहिए कि अगर उन्हें कहीं जाना आना है तो अगर हिजाब में है, जिस तरह भी है, ये उनका राइट है कि वो बाहर जाएं। ये तो नहीं कि अब कोई लड़की बाहर जाती है तो आप उसका दुपट्टा खींचो, उसको हरास करो। ये तो टोटली रॉन्ग है। ईरान के अंदर ये है कि आपको बुर्का पहनकर निकलना पड़ेगा, लूज कपड़े आपको पहनने और आपको अपना सर ढांकना ही है। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में कि वहाँ की जो ख़वातीन है उन्होंने पहले भी प्रोटेस्ट किया कि हमें फ्रीडम दो, हम पहने ओढ़े अपनी मर्ज़ी से। इस बारे में क्या कहोगे? अगर वो, मेरा ख्याल है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको पहनने ओढ़ने का पूरा राइट बनता है कि अगर वो हिजाब पहनना चाहती हैं, अबाया और लेना चाहती हैं तो उनको लेने का राइट है उनका। नहीं, वो कह रही है हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो कि हम अपनी मर्ज़ी से पहने ओढ़े, वो ये कहती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस्लामिक मुल्क है तो वहाँ पे इस तरह का कोई राइट है, क्योंकि हमारे मुल्क में भी तो है। हमारा तो इस्लामिक मुल्क है, मैं तो साइड पर दुपट्टा रख के खड़ी हुई हूँ। लेकिन यार ये एक अलग चीज़ है। लेकिन बाज़ लोग अगर उसको एक्स्ट्रा तरीके से गए तो बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका देते हैं। सेकेंडली बात वही है कि टॉपिक सेंसिटिव भी है और बहुत अच्छा टॉपिक भी है। इसको हमें डिटेल के साथ समझने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें ईरान की सकाफ़त, ईरान के मामलात और जिसको बोलते हैं इनकलाब ईरान और इनकलाब के बाद और इनकलाब ईरान से पहले के जो मामलात हैं उनको हमने समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि फंडामेंटल राइट्स जो इंसान के होते, एक बात आ जाती है। सेकेंडली फिर जो जिसने प्रोटेस्ट का भी एक लिमिट के अंदर भी होना चाहिए। वो अकेली लड़की वहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी, अकेली। वही, चले अकेली भी कर, आप प्रोटेस्ट अगर यहाँ पर उसके प्रोटेस्ट के जो स्टाइल है ना, वो प्रोटेस्ट किसी और तरीके से भी कर सकती थी माजरत के साथ। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक आपने स्कार्फ नहीं पहना, मैं यही बात करता हूँ आपको ज़बरदस्ती स्कार्फ नहीं पहनाया जाना चाहिए। लाइक रफ़ी दीन वाली बात में हमेशा बात करता हूँ कि दीन में कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। अपने लॉ ऑफ को एगेंस्ट चल पड़ी हैं, आपको सज़ा मिल रही है। लेकिन आप खुद ना पूरे कपड़े उतार के, जिसको बोलते हैं कि इमोरलिटी के आप एहतजाज करते हुए, आप पूरे कपड़े तो फिर भी नहीं है, क्योंकि कपड़े तो औरत की जीनत है, चाहे कोई भी औरत होती है ना, लिबास तो उसका जीनत है। इसका मतलब है आप अपने आप को बेलिबास कर दें। ये प्रोटेस्ट इसलिए मैं इस फेवर में नहीं हूँ, कपड़े उतार के प्रोटेस्ट करने के मैं फेवर में नहीं हूँ। जी, मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट उसका हक है। अगर वो समझती है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, वो प्रोटेस्ट करे। वो जो लीगल चैनल्स हैं जो उसको बोलते हैं कि वो उनको वो कर लेना चाहिए। देख रहे हैं कि ईरान के अंदर जब से स्ट्रिक्ट लॉज आए हैं
कि विमेन के ड्रेसिंग कोड से रिलेटेड तब से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो चुके हैं। 2022 में भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किए गए थे, बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड किए गए थे। वहाँ की ख़वातीन का ये कहना है कि हमें आज़ादी दी जाए, हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर पहने ओढ़ें। और इससे पहले अप्रैल की बात है, अप्रैल के महीने के अंदर कुछ बच्चियों ने ग्रेजुएशन पार्टी पर डांस वगैरह किया था और मोटर बाइक चलाई थी, उनको जेलों के अंदर बंद किया गया था। मैं मिस निमरा यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें पता क्या बोलूँगा, आप इस चीज़ को अगर आप समझने की कोशिश करें ना, आपने जिसको बोलते हैं कि टाइम लाइन भी देखा करें, किसी भी वकूए की टाइम लाइन देखना चाहिए। इस वक्त ईरान और इसराइल के मामलात को भी अगर आप इंटरलिंक करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों को समझ लग पर चल रहे हैं या जो भी वीडियो सामने आ रही है उसके पीछे गैर मुल्की कुव्वतों की साजिश है, आप ये कह रहे हो। और वहाँ की औरतें जो है वो ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन उनको पैसे देकर करवाया जा रहा है, आप ये कह रहे हो। मेरा कोई बात जब तक सबूत नहीं होती ये एलिगेशन हो जाएगा। मैं कोई एलिगेशन नहीं करना चाहता, मुझे महसूस हो रहा है इट कैन बी पॉसिबल, पॉसिबिलिटी ठीक हो गया, ये पॉसिबल हो सकता है। ये नहीं है कि डेफिनेटली ये ऐसा होगा। जो टाइम लाइन है ना वो सस्पिशियस है। मैं टाइम लाइन पे बात कर रहा हूँ, मैं इस वाक्य पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम लाइन पे बात कर रहा हूँ। टाइम लाइन बड़ा सस्पिशियस है, क्योंकि इससे पहले इस तरह मीडिया में क्यों इस तरह चीज़ें नहीं उछाली गई, ये ही क्यों है क्योंकि इस वक्त इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर। अब ईरान के हमले के अगेंस्ट अब ईरान ने ऐलान किया हुआ है कि हम रिप्लाई देंगे, हम बदला लेंगे। उन्होंने वो जो लाल झंडा लहराते हैं, जिसको बोलते हैं जब इंतकाम के लिए ईरान के ट्रेडिशन में आता है कि वो लाल झंडा लहरा दिया करते हैं इमाम रज़ा के मज़ार के ऊपर, कि जब वो उन्होंने इंतकाम लेना होता है। उन्होंने इंतकाम के लिए लाल झंडा लहरा दी। वो किसी भी वक्त उन्होंने बोला हुआ कि हम इसराइल से बदला लेंगे इस चीज़ का। अब उसके अंदर अमेरिका ने बोल दिया कि हम ईरान को नहीं चाहिए बदला लेना। तो इसराइल के पीछे जो सपोर्ट होने की वजह से मुझे फील हो रहा है कि माइट भी कि ये बगावत करने की कोशिश की जा रही हो, बट सबूत नहीं है तो मैं कंफर्म नहीं करूंगा कि ऐसा ही है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी। ईरान के अंदर अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो डिमांड करते हैं कि हमें जो है वहाँ पर लिबरलिज्म चाहिए। आपके व्यूअर जो है यहाँ पे इंडियंस हैं, और मुझे पता है कि इस पहली दफ़ा होगा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी इस दफ़ा हो रहा होगा। मेरी आपकी जो राय आप वो देना। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। क्या यहाँ पे जहाँ पे हमारे व्यूअर्स हैं वहाँ पे किसी भी औरत को नंगा फिरने की इजाज़त दी जा सकती है? कोई डिमांड करेगा कि औरत हमारे यहाँ, चलो इंडिया के अंदर औरत नंगी फिरती रहे, अमेरिका के अंदर भी मुकम्मल तौर पे जिसको बोलते हैं ना कि औरत मुकम्मल तौर पे नंगी जिसको बोलते नहीं फिर सकती कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस पे। एक लिमिट नंगी होने की नहीं, वो नंगी होने की आज़ादी नहीं मांग रही, वो कह रही है कि हम लोग जिस तरह चाहें इजाज़त। मीन्स मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये होता है कि छुतर बेमुहार जो मर्जी दिल करे चाहे, जो चाहे दिल करे वो करो। ऐसा नहीं होता, एक कल्चर होता है, एक लिमिट होती है, एक दिन हर चीज। एक चीज मैं इस्लाम की बात नहीं करूंगा, आप इंटरप्ट कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज जो पता लगा कि पहले लड़कों ने उसका स्कार्फ और ये उसका जो लिबास था वो फाड़ने की कोशिश की है। तो एक इस्लामिक कंट्री के अंदर जहाँ विमेन के लिए स्ट्रिक्ट लॉज पास किए गए हैं, आपको नहीं लगता कि वहाँ पर मर्दों को भी जो है वो सज़ा देनी चाहिए? बोलूँ हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगी ये बात माजरत के साथ, लेकिन जब मैं बात करूँगा हो सकता, क्योंकि मैं भी मर्द कह रहा हूँ। पहली बात मुजम्मत करता हूँ, औरत के साथ ज्यादती हुई है, मुजम्मत करता हूँ। आप सज़ा की बात करती हैं, पता है मैं क्या सज़ा सजेस्ट करता हूँ, मेरे बस में हो तो क्या सज़ा हो। मैं तो सज़ा ये रिकमेंड करता हूँ कि जो बंदा किसी औरत किसी लड़की का इस्तेसाल करे, उसके साथ ज्यादती करे, उसको वो सज़ा मरनी चाहिए कि वो दोबारा किसी का करने के उसको तो नामर्द कर देना चाहिए। मैं यहाँ तो इनडायरेक्ट बात, उसको तो नामर्द बना देना चाहिए, ये उसकी सज़ा होनी चाहिए। मैं डेफिनेटली सज़ा मिलनी चाहिए। ये बताइएगा कि उनको रिफॉर्म्स लाने चाहिए, या जिस तरह से वो अपना लॉ लेकर चल रहे हैं वैसे ही उनको अपना लॉ लेकर चलना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी एक इंसिडेंट की वजह से कभी भी लॉ तब्दील नहीं करेंगी गवर्नमेंट। चाहती हूँ पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अलग किया गया था, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम रखा गया था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर लड़की आज़ाद है वो जो मर्जी पहने ओढ़े, लेकिन एक लिमिट में। और आपने लाहौर की सड़कों पर या पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे देखा होगा कि जो लड़कियां पैंट शर्ट पहनना चाहती हैं वो पहनती हैं, जो लड़कियां चादर ओढ़ना चाहती हैं वो ओढ़ती हैं, शलवार कमीज पहनना चाहती हैं वो पहनती हैं, बुर्का करना चाहती हैं, निकाब हिजाब करना चाहती हैं। आपको लाहौर पाकिस्तान के अंदर हर तरह की लड़की नजर आएगी। इसी तरह से ईरान भी चाहता है, ईरान की औरतें भी चाहती हैं, वो कहते हैं कि हमें इतनी आज़ादी दी जाए कि हम अभी रिसेंटली ना ग्रेजुएशन पार्टी थी बच्चियों की यूनिवर्सिटी के अंदर ना, अप्रैल के अंदर उन्होंने डांस किया तो उनको जेलों में डाल दिया। तो वो ये चाहती हैं कि इतनी हमें आज़ादी हो कि हम अपनी मर्जी से पहन ओढ़ सकें।
देखिए डांस करना जो चीज़ है ना, मसलन आज़ादी वगैरह अगर वो मुस्लिम है, अगर डांस कर रही हैं ठीक है, कि बच्चे होते हैं, बच्चे मसलन अपनी पार्टी करते हैं या किसी वो इस तरह की पार्टी होती है उसमें वो अपना करते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर वो इस तरह की लिमिट से हद तक कर रही हैं तो फिर तो ठीक है। वो बुरखे में हलाल डांस करी थी। तो ठीक है, फिर अगर एक अपने कल्चर का अपनी खुशी को इजहार करें तो उस पर तो मना नहीं होना चाहिए। तो बाज़ का तो ऐसे हो सकता है कि शायद हो सकता है कि जो उनके वो वहाँ पे हुक्राम बैठे हुए हैं, शायद हो सकता है कि वो ज़्यादा ही माशाल्लाह जैसे हमारे यहाँ पे मौलाना के ऐसे बने हुए फतवे लेके बैठ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें होगी, अल्लाह ताला उनको दे देगा, लेकिन ये चीज़ें औरतों को कम से कम थोड़ा सा ना अपनी लिमिट में रह के करना चाहिए, क्योंकि मरना सबने है। मरना तो मर्दों ने भी है, मौलानाओं ने भी है, बच्चों ने भी है, औरतों ने भी है, कोई अकेली औरतों ने तो नहीं मरना। लेके जाने के साथ थोड़ा सा ख्याल करके जाएं, ठीक है ना। कोई भी काम करते हैं, देखिए सीधी सी बात है, नेकी करना जब नेकी होती है ना, कोई बंदा सोचता है ना कि मैंने ये नेकी करनी है, फरिश्ता पहले लिख देता है ना। इस्लाम में तो ये चीज़ें तो इसमें तो कोई सख्ती भी नहीं है, लेकिन करना चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए, इसमें तो ये मैं कह सकता हूँ। पाकिस्तान में तो अब लड़कियां जो हैं वो बस वगैरह ड्राइव भी कर रही है, रिक्शा भी ड्राइव कर रही हैं, तो ये तो मानने वाली बात है। हाँ, बाइक भी चला रही हैं, तो ये तो खैर मानने वाली बात है। मैं वही आपसे कह रही थी कि इतनी आज़ादी वहाँ देनी चाहिए, और यहाँ पर विमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आप ये लिबास ना पहनो। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हाँ मुल्ला अगर कोई उठकर कह दे तो वो एक अलग बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो आज़ाद है। मैं ना आपको ना इसमें ना थोड़ी सी ना एक मिसाल दे देता हूँ। मेरी जो मिसेज़ है ना, अल्लाह का शुक्र अब तो ठीक है माशाल्लाह। हाँ अब नहीं, मसल एक पहले क्या हुआ था उनको? पहले वो उनको थोड़ी सी बीमार थी, उनको ना एक ना मिर्गी का दौरा होता है, वो पड़ जाता था, वैसे हो जाता था उनके साथ। वो ना मेरी बेटी उस वक्त माशाल्लाह, यानी कि जो बड़ी बेटी मेरी ना मुबीन फातिमा, उसका नाम वो तकरीबन 7 साल की 8 साल की थी। जब मुझे पता चला ना, मैंने अपनी बेटी को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी कि बेटा ये ना आपकी मम्मा के साथ ये मामला तो हो जाए, अगर इस तरह की चीज़ हो जाए ना तो फौरी तौर पे साथ वाले पड़ोसी वालों को बुला के ले आना। जिस तरह मेरी बेटी बड़ी होती है, अब माशाल्लाह मैं उसको बाइक का सिखा रहा हूँ। हाँ जी, और उसको बाइक सिखाने का ये मुझे फ़ायदा मिला कि अगले दिन वो उसकी अम्मी की तबीयत ज़रा ख़राब हुई थी। आप यकीन करें हत्ता कि उसे बाइक चल नहीं रही थी, लेकिन उसने बाइक निकाली, बाइक निकाल के बाइक को स्टार्ट किया। उसे अम्मी का बैठ जाओ, नहीं मम्मी मैं चला लूँगा, आप बैठो पीछे। लेकिन इतनी देर में अल्लाह ताला को और से चीज़ बनाई, लेकिन उसने कोशिश की। मैंने अपने बच्चों को यकीन करें इस तरह की ट्रेनिंग दी है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं कहता हूँ तमाम दुनिया को होना चाहिए ये मैसेज। अपने बच्चों को इतना फ्री अपने साथ रखें कि देखें शादीशुदा नर मादी ये चल रहा है, ये सारा पता बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चों के साथ इस तरह बात करें, अगर उनके साथ बाहर को वाक़यात होता है ना तो वो आपके साथ शेयर करें। मैंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, और आप यकीन करें मैं एक वाक़या मेरे साथ हो चुका है मेरी बेटी के साथ, लेकिन अल्लाह ने बचाया कि मैंने अपनी बच्ची को बताया, और बच्ची ने फौरी तौर पे आके घर पे बताया, उसने आके बताया, मैं उठ के गया हूँ, उसका जो मैंने अटैक किया फिर उसका हल निकला। यानी कि कहने का मकसद ये कि मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि बेटा अगर हमारे अलावा आपको कोई प्यार करता है, आपको कोई बैड टच करे, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है? हाथ ऐसी जगह पे हाथ लगाए तो वो अच्छा इंसान ही, वो बुरा। ओके दोस्तों, तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने देखा कि एक ईरान की कॉलेज गोइंग गर्ल थी जो इस बात का प्रोटेस्ट कर रही थी कि उसे अपने हिसाब से कपड़े पहनने हैं, अपने हिसाब से जीना है। इस चीज़ का जो नियम है ईरान कंट्री के अंदर, उसमें वो तब्दीली चाहती है, उसमें वो चेंजेस चाहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईरान में डे बाय डे जो औरतों के लिए कानून बनाए हैं उनको धीरे धीरे और कड़ा किया जा रहा है। उनके जो पहनने ओढ़ने के नियम कानून हैं उनको धीरे धीरे सख्त बनाया जा रहा है। डे बाय डे उनके जो लॉज हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। पर्टिकुलर लड़की थी, वो चाहती थी कि इन नियमों में बदलाव किया जाए, तो इसके लिए वो बिकनी पहन के वहाँ की सड़कों पे, वहाँ के कॉलेज में इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट जता रही थी, अपना विरोध जता रही थी। जिस पे हमने ये पाकिस्तानियों का जो रिएक्शन था, उनकी क्या राय है कि वो लड़की क्यों कर रही थी, अच्छा कर रही थी या गलत कर रही थी। तो इसमें मैं अपनी राय ऐड करना चाहूँगी कि सबसे पहले उस लड़की के साथ बाकायदा वो सर पे हिजाब पहन के अपने बदन को ढक के वहाँ पे कॉलेज में जा रही थी, तो उस लड़की को अकेला देख के कुछ लड़कों ने उसके हिजाब उतारने की कोशिश की, उसके साथ बदतमीज़ी की। फिर उस लड़की ने ये विरोध प्रदर्शन जताया। तो लोग ये तो देख रहे हैं कि वो बिकनी में चल रही है तो ये गलत है, उसको इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि उसने ये कदम क्यों उठाया। जब उसके साथ बदतमीज़ी होती है, मतलब ये है कि जब लड़कियां पूरे कपड़े में चले तो भी बदतमीज़ी हो रही है,
और अगर वो कहे कि नहीं हमें हिजाब अपने मन से पहनना है, सर को कवर करना है या नहीं करना है, ये हमारा डिसीज़न होना चाहिए, तो भी उस इसमें जो मुस्लिम समाज है उसके जो मुल्ला है, जो मेल तबका है, वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम है कि नहीं औरतें जो हैं अपना सर ढक के रहें, जो इस्लाम में लिखा गया है उसके हिसाब से रहें। तो मैं अगर अपनी पर्सनल राय दूँ तो लड़कियों को क्यों दबाना, अगर लड़कियों को दबा रहे हो तो तुम भी उसी हिसाब से रहो ना, कुर्ते पहनो टोपी लगाओ। तो नहीं, लड़के तो जीन्स पहन के जा सकते हैं, टी शर्ट पहन के जा सकते हैं, लेकिन लड़कियों को शरिया कानून के हिसाब से रहना है, सर ढकना है। क्यों भाई? वर्षों से इस धरती पे या विश्व पे ये कह लें कि जो औरतों के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, लड़कियों को दबाया जा रहा है। अगर हम वहीं यूरोपियन कंट्री को देखें तो वहाँ महिलाओं को कितनी आज़ादी है, घर घर में लोग जॉब कर रहे हैं, उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं होती है, वो जैसे चाहे रह सकती है, हर चीज़ में इक्वालिटी है। इस चीज़ में अगर हम इंडिया में भी देखें तो इंडिया का कंपेयर ही नहीं है मुस्लिम कंट्री देशों पे, हर चीज़ की हमें आज़ादी है। कहीं भी देख लो, जिसको जैसे पहनना है, ओढ़ना है, बैठना है, बात करें। बट अगर मुस्लिम कंट्री की देखें तो वहाँ पे औरतों के लिए बहुत ही कड़े स्ट्रिक्ट प्रावधान है, जिसमें औरतें उस नियम के बाहर निकल नहीं सकती हैं। उनके लिए हिजाब स्ट्रिक्ट किया गया है कि उन्हें पहनना ही पहनना है। नकाब, पर्दा प्रथा ये बहुत ज़्यादा है। आप सभी को शायद पता ना हो कि ईरान में सेम चीज़ 2022 में भी हुआ था, जिसमें लड़की के साथ बदतमीज़ी की गई थी और उसने अपना प्रोटेस्ट जताने के लिए वो सेम अंडरगारमेंट्स पहन के सड़कों पे निकल कर अपना विरोध प्रदर्शन जताया था। तो इसके बाद हमें सुनने में क्या आया कि उस लड़की को लॉकअप में बंद किया गया, उसके साथ गैंग रेप किया गया, उसको चोट पहुंचाया गया और इतना मारा गया कि वो लड़की ज़िंदा नहीं बच सकी। तो ईरान जैसे देश में भी ये हाल है औरतों का, जहाँ हर चीज़ में वो खुद से सक्षम है, आगे निकलने में इतने बैन लगने के बावजूद भी वो अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है। लेकिन औरतों के लिए कितने स्ट्रिक्ट प्रावधान है, वहाँ उनको आज़ादी नहीं है कि वो अपने हिसाब से पहन सके, बैठ सके, नहीं। तो मतलब ये बहुत शर्म की बात है कि कोई लड़की, कोई औरत अपने कपड़ों के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, उसके लिए आज़ादी मांग रही है कि मेरी मर्जी, मुझे अपने हिसाब से पहनने दो। ये बहुत शर्म की बात है कि आज 21वीं सदी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ देश दुनिया कितना आगे निकल रही है, चाँद पे पहुँच रही है, औरतों को आज भी इतना दबाया जा रहा है कि वो अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकती हैं। तो वो क्या चाहती, वो यही चाहती है कि शरिया कानून हटाया जाए। पुरुषों को क्यों नहीं इसमें लाते, हर चीज़ में औरतों को क्यों ढकेल देते हैं। हमने वीडियो में देखा कि जो भाई साहब होते हैं कह रहे होते हैं कि अपने स्कूल में अपने बच्चे की फ़ीस जमा करने गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि पहले वो बाल खोल के आती थी तो भी अच्छी लगती थी, लेकिन एक दिन हिजाब पहन के आई तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब ये जो मेल समाज है मुस्लिमों का, वो ही नहीं चाहता है कि वो उससे आगे आए। खुद तो पैंट जीन्स पहनना, अगर उनको इतना मनवाना है औरतों से कि वो दीन के हिसाब से रहे, तो भाई पहले तुम भी फॉलो करो ना। देखते हैं ईरान में अब अगला स्टेप क्या होगा, वहाँ की गवर्नमेंट क्या फ़ैसला लेते हैं, उस लड़की का क्या हुआ, वो ज़िंदा बचेगी या नहीं बचेगी। जैसे कि 2022 में वाक़या हुआ था, उसमें वो लड़की नहीं बच सकी थी। तो अब ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि उस लड़की का क्या होता है। तो बाकी अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो मुझसे तो कॉमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, मैं उनके आंसर 2 घंटे के अंदर दूंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।